हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम आपके लिए बात करने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष का, बीए फर्स्ट ईयर का जो प्रथम सेमेस्टर हो रहा है। इसमें सोशियोलॉजी को अगर किसी ने माइनर पेपर में लिया हुआ है तो माइनर पेपर में आपके क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इन टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ओके दोस्त, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए। इसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है बीए से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए होने वाला है। तो प्लीज़ विजिट टू द चैनल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, समाजशास्त्र क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामाजिक दर्शन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास सामाजिक विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक सुधार एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास समाजवाद का एक प्रकार। तो इनमें से समाजशास्त्र क्या है दोस्त, सामाजिक विज्ञान। तो ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या समाजशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है ये किसका अध्ययन करता है। क्या ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, आर्थिक समानताओं समस्याओं का अध्ययन करता है, या फिर राजनीतिक व्यवस्था का। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करेगा, समाज का अध्ययन करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। आपके ऑप्शंस हैं समाज जो है विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, सेकंड है आपके पास समाज संबंधी ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सामाजिक कल्याण में सहायक एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में क्या राइट आंसर हो जाएगा, समाजशास्त्र की उपयोगिता किस चीज में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई। आपके ऑप्शन है 1914 में, 1919 में, 1947 में, 1838 में। तो समाजशास्त्र एज ए सब्जेक्ट, एक विषय वस्तु की उत्पत्ति जो होती है समाजशास्त्र की, यह 1838 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जनक कौन माना जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब स्थान, जन्म स्थान कहाँ पर है सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी बेसिकली आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस में समाजशास्त्र का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किसने कहा कि सभी विज्ञानों की एकता केवल विधि में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। जितने भी विज्ञान है वो विधियों में, कंसेप्ट में ही क्लियर है, उसको जरूरी नहीं है कि उसकी विषय वस्तु में उसकी योग्यता लिखी हो। कार्ल पियर्सन ने कहा हुआ है, स्टुअर्ट पेज ने कहा हुआ है, लुंड्सबर्ग ने, या फिर जिन्सबर्ग ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहने वाले कौन से विद्वान है, तो वो है कार्ल पियर्सन। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेवंथ नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की क्या है। आपके ऑप्शन से दासी है, मालकिन है, बहन है, या प्रतिद्वंदी है। तो समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों क्या है, दासी के समाज, मतलब दासी के रूप में इसको रखा गया है। बहुत सारे विद्वान इस तरीके से मानते हैं। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी ये दोनों सगी बहनों की तरह है। तो इस तरीके से कुछ लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर के, कांट के परामर्शदाता कौन थे। कांट के परामर्शदाता कौन थे। आपके ऑप्शन से मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, या फिर सेंट साइमन, या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड। तो अगस्त कांट के जो परामर्शदाता थे वो थे सेंट साइमन। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सर करेक्ट हो जाएगा, क्या सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन कि मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। मॉर्गन ने परिवार के विकास के बारे में बात किया है कितने भागों, बात 4, 6, 5 या 7। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने स्तरों का बात किया हुआ है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 स्तरों का उल्लेख किया हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। आपके ऑप्शन है पार्कर एंडरसन, गुडे, फॉल्सम, या फिर रॉबर्ट बीरस्टीट। तो किसने कहा कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, गुडे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन, सममितीय परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया। सममितीय जो परिवार है उसकी अवधारणा किसने प्रतिपादित किया। आपके ऑप्शंस हैं यंग और बिलमार्ट ने, ओकले ने, या फिर बामेट और स्मार्ट ने, या फिर स्मार्ट ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यंग और बिलमार्ट ने जो है सममितीय परिवार की अवधारणा को बताया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्य को स्पष्ट किया था कि आखिर विवाह का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन से वेस्टरमार्क ने किया था ये, या लोबी ने, या फिर मर्डाक ने, या फिर ब्रजेस ने।
तो 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्य का प्राप्ति करने वाले कौन थे? वो थे मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया और फिर पता लगा कि आखिर विवाह होते क्या है, विवाह का उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन और रख रखाव हेतु एक समझौता माना हुआ है? आपके ऑप्शन है मेलिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक और टाइलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मर्डॉक। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन, देवर विवाह होता है एक पुरुष और किसके बीच में? आपके ऑप्शन है उसकी मृत पत्नी की बहन के बीच में, उच्च जात की एक स्त्री के बीच में, या निम्न जात की स्त्री के बीच में, या उसके मृत भाई की विधवा के बीच में। तो बेसिकली क्या होगा, जब देवर से विवाह होगा मतलब कि जो उसकी भाभी होगी, उसका जो भाई होगा उसकी मृत्यु हो चुकी होगी, तो उसकी भाभी से उसका विवाह हो जाए तो वो देवर होगा अपनी भाभी का। तो ये हो गया देवर भाभी विवाह। अगला क्वेश्चन है आपके पास, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है ऐसा किसने माना है? आपके ऑप्शन है फ्रेजर, टाइलर, दुर्खेम या बेबर। तो आध्यात्मिक शक्ति के विश्वास को धर्म का रूप किसने दिया हुआ, किसने माना हुआ है? तो ये माना हुआ है ईबी टाइलर ने। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्या? ईबी टाइलर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि मैक्स मूलर का संबंध है, मैक्स मूलर का संबंध किस चीज से है? प्रकृतिवाद से है, अनुप्राणवाद से है, निर्जात केंद्रीयवाद से है, अध्यात्मवाद से। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आत्मवाद की जो थ्योरी है, ये थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है दुर्खेम, मैक्स वेबर, ईबी टाइलर और फ्रेजर। तो आत्मवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, इसको प्रतिपादित करने वाले हैं ईबी टाइलर। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, ईबी टाइलर। अगला क्वेश्चन है आपके पास प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है कूले ने, लिंटन ने, हट्टन ने, राधा कमल मुखर्जी ने। तो प्राथमिक समूह के बारे में बात किया करते हुए, समूहों का उल्लेख करते हुए किसने बताया था ये चीज? तो ये कूले ने बताया हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह है? इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह है? मनोरंजन समूह, पिकनिक समूह, पड़ोस या तीर्थ यात्री समूह। कौन सा समूह इसमें से आपको प्राथमिक समूह की अवधारणा के रूप में दिख रहा है? तो वो हो जाएगा आपका पड़ोस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा द्वितीयक समूह है? परिवार, ऑफिस, बच्चों के खेल का समूह, तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। तो द्वितीय संग्रह के अंदर द्वितीय समूह के अंतर्गत आता है आपका ऑफिस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किस समूह का लक्षण है? औपचारिक जो संबंध बनते हैं, एक तरीके से फॉर्मालिटी वाले संबंध जो बनते हैं, वो किस समूह के बीच में बनते हैं? वो द्वितीयक समूह के रूप में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया या खोज। तो सामाजिक समूह के निर्माण के लिए जो आवश्यक चीज है वो है अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण जो है अर्ध क्षैतिज के रूप में किया हुआ है? आपके ऑप्शन से CH कूले, WG समनर, WF अकबर या फिर H मिलर। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समूह का जो वर्गीकरण किया गया अर्ध और क्षैतिज के रूप में H मिलर ने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शंस हैं स्टाउफर द्वारा, जो है सेरिफ एंड सेरिफ द्वारा किया गया, इसको हाइमन द्वारा किया गया, काम्टे के द्वारा। तो जो संदर्भ समूह की अवधारणा है ये सबसे पहले प्रस्तुत किया गया हाइमन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, क्या? हाइमन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण है। सामाजिक जो संस्था का समुचित उदाहरण क्या है? बाजार है, मजदूर संघ है, राजनीतिक दल है या गैर सरकारी संगठन है। तो सामाजिक संस्था का जो समुचित उदाहरण है वो क्या है? तो वो है दोस्त राजनीतिक दल। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, क्या? राजनीतिक दल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है समुदाय का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है भारतीय मूल के लोग या भारतीय समाज, श्रमिक संघ या परंपरागत पड़ोस। तो समुदाय के रूप में क्या होगा? भारतीय मूल के लोग, ये लोभ नहीं है, ये लोग हैं। तो भारतीय समूह के जो लोग हैं वो एक समुदाय के हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन कि जिन मापदंडों को तोड़ने का विधिवत दंड मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है? जो मानदंड बनाए गए हो और उनका तोड़ दिया जाए तो उसके लिए दंड दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? रीति रिवाज कहेंगे, लोकरीत कहेंगे, विवाद कहेंगे या कानून कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? कानून। आपका ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, क्या? कानून।
अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन कि संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? आपके ऑप्शन है आवास, सड़कें, प्रतीक, व्यक्ति। तो संस्कृति का जो मुख्य वाहक है कि कोई संस्कृति डेवलप होती है वो है आपका व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन कि किस विद्वान ने संस्कृति के इथॉस और इडोस पक्ष का उल्लेख किया हुआ है? वो कौन सा विद्वान है जिसने इथॉस और इडोस शब्द का प्रयोग किया है संस्कृति के? आपके ऑप्शन है क्रोबर, मेलिनोवस्की, लिंटन या फिर हार्स्कोविटस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का क्रोबर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन कि पशुओं में समाज तो होता है परंतु नहीं होता है क्या? आपके ऑप्शन है संस्कृति, संगठन, समिति, संस्था। देखो पशु भी एक समाज है, पशु समाज भी है, लेकिन उनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो उनमें संस्कृति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन कि सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक समूह को निर्वाह करने के योग्य बना देता है। ये व्याख्या किसने दिया हुआ था समाज जो है सामाजिकरण का? आपके ऑप्शन है मार्टन ने, ग्लिन एंड ग्लिन ने, किंग्सले डेविस ने या जॉनसन ने। तो ये परिभाषा जो समाज की रही है ये परिभाषा देने वाले थे किंग्सले डेविस। आपका ऑप्शन नंबर खा करेक्ट हो जाएगा क्या? किंग्सले डेविस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया किसके द्वारा किया गया? किसने किया? मर्टन ने किया था, समनर ने किया था, डेविस ने किया था, रॉस ने किया था। सामाजिक नियंत्रण शब्द का पहले प्रयोग किसने किया? रॉस ने किया। आपका ऑप्शन नंबर जो है घा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 33 नंबर का क्वेश्चन कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे उच्चतम और प्रभावी ढंग क्या है? आपके ऑप्शन से सामाजिकरण, विधि निर्माण, धर्म या सामाजिक मान्यताएं। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे जो उत्तम और प्रभावी ढंग है वो है विधि निर्माण, कि रूल्स बना दिया जाए और उसके हिसाब से समाज चले, तो वो सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं कैसे? निरर्थक होते हैं, हिंसात्मक होते हैं, एकदम अचानक से हो जाते हैं या फिर सतत चलते रहते हैं। तो सामाजिक जो परिवर्तन है वो लगातार होता ही रहता है, सामान्यतः सतत जो है परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन कि हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है? हिंदू धर्म के पतन का जो मुख्य कारण है वो है जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता या अंधभक्ति या सभी। तो बेसिकली अगर आप हिंदू धर्म में देखोगे तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है जो उससे कहीं ना कहीं कमजोर बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में संस्कारों के बारे में बात किया गया कि मनुष्य के कितने संस्कार होते हैं, तो कितने के बारे में बात किया गया? 11, 18, 16 या 13। तो मनुस्मृति में जो संस्कारों के बारे में बात किया गया है वो है 13 संस्कार। अगला क्वेश्चन है आपके पास 37 नंबर का क्वेश्चन कि कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, शिव के द्वारा या ब्रह्मा के द्वारा? किसके द्वारा कर्म के सिद्धांत के बारे में बात किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कृष्ण। कृष्ण ने जो है गीता में कर्म के सिद्धांत पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन कि कास्ट शब्द किस शब्द का भाषा का है? कास्ट जो वर्ड है वो किस भाषा का है? पुर्तगाली है, यूनानी है, जर्मन है या लैटिन है? तो कास्ट जो शब्द है ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है आपके पास 39 नंबर का क्वेश्चन कि जाति राजनीति का कैंसर है, इनमें से किसने ये कहा था? जाति जो है वो राजनीति का एक कैंसर है, किसने कहा था? आपके ऑप्शन से घुरिये ने, मजूमदार ने, D.R. जो है गाडगिल ने या कूले ने? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड D.R. गाडगिल। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जाति जो है इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति या उनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है आपके पास भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का सबसे पहला सभापति कौन है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बीपी मंडल, सेकंड है आपके पास B.R. अम्बेडकर, थर्ड है आपके पास काका कालेलकर एंड फोर्थ है आपके पास M.K. गांधी। तो इन चारों में से भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला सभापति बनाया गया था काका कालेलकर को। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन, वो है आपका संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है संदर्भ समूह से, प्राथमिक समूह से, हित समूह से और तृतीय समूह से। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये है आपका संदर्भ समूह से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43 नंबर का क्वेश्चन कि ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है इवो गार्डस ने, किंग्सले डेविस ने, R.M. मैकाइवर ने या फिर T. पार्सन्स ने।
तो ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के राइटर है किंग्सले डेविस। आपका ऑप्शन नंबर खा करेक्ट हो जाएगा, क्या? किंग्सले डेविस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 44 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है मैक्स वेबर, R.M. मैकाइबर, एलेक्स इंकेल्स या किंग्सले डेविस। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, एलेक्स इंकेल्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन का द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिजले, सेकंड ऑप्शन है आपके पास घुरिए, थर्ड ऑप्शन है स्मृति कर्वे एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास D.N. मजूमदार। तो द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो वो है रिजले। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, रिजले। अगला क्वेश्चन है आपके पास 46 नंबर का क्वेश्चन कि फर्स्ट प्रिंसिपल इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन नंबर सेकंड है R.K. मर्टन, ऑप्शन नंबर थर्ड है हर्बर्ट स्पेंसर एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास मैक्स वेबर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो वो है हर्बर्ट स्पेंसर। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट है, क्या? हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन से दुर्खीम ने कहा है, स्पेंसर ने कहा है, वेबर ने कहा है या फिर कांटे ने कहा है। तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये कहने वाले हैं कागस्ट कामटे जी। तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड है वार्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है J.S. मिल एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? अगस्त कामटे को माना जाता है। तो यहां पर कोई नहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन है स्पेंसर ने, अगस्त कामटे ने, रॉबर्ट बीरस्टीड ने या वेबर ने। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, रॉबर्ट बीरस्टीड ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन कि द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास पार्सन्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास बीरस्टीड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास दुर्खीम। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, बीरस्टीड ने ये चीज कहा हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 51 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि तुलनात्मक समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऐतिहासिक समाजशास्त्र को, सामाजिक मानवशास्त्र को, नगरीय समाजशास्त्र को या फिर राजनीतिक समाजशास्त्र को। तो तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा जा सकता है सामाजिक मानवशास्त्र को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर का क्वेश्चन कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है मैकाइबर यूमपेज, किंग्सले डेविस, लिंटन और बीरस्टीड। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैकाइबर यूमपेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 53 नंबर का क्वेश्चन कि समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है? समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किस चीज से बनता है? व्यक्तियों से, व्यक्तियों के बीच जो संबंध है उससे, सामाजिक संस्थानों से या जो है का और गा दोनों से। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तियों के बीच जो संबंध है ना, इन्हीं संबंधों के कारण एक समाज, एक सोसाइटी बनती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी नामक एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक के राइटर कौन है? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे इसके लिए अकबर और निमकाफ, ग्लिन एंड ग्लिन, मैकाइबर यूमपेज, हॉब्सन और गेटिस। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाइबर यूमपेज ने जो है सोसाइटी नामक पुस्तक का लिखा है, पुस्तक के राइटर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 55 नंबर का क्वेश्चन, मानव समाज पुस्तक के लेखक का नाम है। मानव समाज पुस्तक के लेखक का क्या नाम होगा? आपके ऑप्शन है मैकाइबर यूमपेज, किंग्सले डेविस, मॉरिस जिन्सबर्ग, अकबर और निमकाफ। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर खा, किंग्सले डेविस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन है वेस्टरमार्क, समनर, मैकाइबर यूमपेज और पैरेटो। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ये किसने कहा है? आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, मैकाइबर यूमपेज ने कहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 57 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निश्चित स्थानीयता, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन या ऐच्छिक सदस्यता। तो समुदाय की विशेषता क्या नहीं है? वो है ऐच्छिक सदस्यता। मतलब जैसे आप भारतीय समुदाय के हैं तो ये आपकी कोई ऐच्छिक सदस्यता नहीं है, आप पैदा हो गए भारत में तो भारतीय समुदाय के आप हो गए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से किसे समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन से गांव के निवासी को,
तमिलनाडु के श्रमिकों को, गोरों की प्रजाति को, या फिर जिला कारागार को। तो समुदाय का अगर एक उदाहरण देखा जाए तो वो गांव के निवासियों को लिया जा सकता है कि एक गांव के निवासी क्या है, एक समुदाय से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसके लिए हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण नहीं है। इनमें से समिति का उदाहरण कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है जैसे कि क्रिकेट क्लब समिति हो गया, कर्मचारी संघ हो गया, व्यापारी संघ हो गया, जनजाति हो गया। तो इसमें से समिति का उदाहरण क्या नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर का जनजाति जो है वो समिति का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आपके ऑप्शन है हम संस्थाओं के सदस्य हैं, हम समितियों के सदस्य हैं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, हम प्रथाओं के सदस्य हैं। तो इनमें से कौन सा वक्तव्य आपको सही लग रहा है? तो हम जो है हम किसी समिति के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार हो सकते हैं। समझ रहे हैं? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 61 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से समिति कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है गांव, कॉलेज, समाज सुधार संगठन, राजनीतिक दल। तो ये सभी क्या है, एक दल के रूप में एक निश्चित क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसमें गांव जो है वो समिति नहीं है, बल्कि गांव क्या है, एक समुदाय है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर का क्वेश्चन कि समनर ने अपनी पुस्तक की संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है। फोकबेज ने, सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी या जो है इंस्टीट्यूशन। तो किसमें किया हुआ है? फोकबेज नामक पुस्तक में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 63 नंबर का क्वेश्चन कि सामाजिक समूह को अंतः और बाह्य समूहों में किसने बांटा हुआ है? आपके ऑप्शन से CH कूले ने, WG समनर ने, मैकाइवर एवं पेज ने, आकबर्न और निमकाफ ने। तो सामाजिक समूहों को अंतः और बाह्य समूहों में किसने बांटा है? तो वो ये बांटा है WG समनर ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे अंतः समूह की विशेषता नहीं कहा जा सकता? इनमें से किसको अंतः समूह की विशेषता नहीं कहा जा सकता? आपके ऑप्शन है छोटा आकार को, समूह कल्याण की भावना को, हम की भावना को, हितों में संघर्ष को। इनमें से किसको जो है अंतः समूह की विशेषता नहीं माना जा सकता? तो आपका ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, हितों में संघर्ष को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 65 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? आपके ऑप्शन है जनजाति को, प्रजातीय समूह को, एक क्षेत्र में शोर मचाती हुई भीड़ को, या श्रमिक समूह को। इनमें से किसको जो है क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? तो वो हो जाएंगे प्रजातीय समूह जो है उनको हम एक क्षेत्रीय समूह कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 66 नंबर का क्वेश्चन कि परिवार की सार्वभौमिकता को स्पष्ट करने के लिए परिवार के दो मुख्य रूपों का उल्लेख किया गया जाता है। इनमें से एक है जन्म का परिवार और दूसरा क्या होता है? आपके ऑप्शन है पुनरुत्पादन का जो है परिवार, केंद्रीय परिवार जो है विस्तृत परिवार, या फिर संयुक्त परिवार। तो एक होता है जन्म के स्थान पर परिवार और दूसरा होता है आपका पुनरुत्पादन परिवार। अगला क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन कि रॉबर्ट ब्रिफाइल्ड के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। रॉबर्ट ब्रिफाइल्ड ने परिवार के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में क्या बताया हुआ है? तो आपके ऑप्शन से परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो मातृ स्थानीय परिवार था, या मातृ सत्तात्मक परिवार था, पितृ स्थानीय था, या पितृ सत्तात्मक था। तो इन्होंने बताया कि परिवार का जो शुरुआती दौर था वो मातृ सत्तात्मक परिवार था, यानी कि परिवार में माता की ही चलती थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन कि पिता के भाई की पत्नी निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? आपके पिता के भाई जो है यानी कि आपके चाचा, उनकी पत्नी इनमें से किस चीज का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं तृतीयक स्वजन, प्रारंभिक स्वजन, द्वितीयक स्वजन, या फिर समरक्त स्वजन। तो इसमें से तृतीय स्वजन के रूप में जो है आपके पिता के भाई की पत्नी आएंगी, यानी कि आपकी चाची। अगला क्वेश्चन है आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन कि इसमें से किसको द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा? आपके ऑप्शन है साले की पत्नी, बहन का पति, पत्नी का भाई, भाई की पत्नी। तो इसमें से किसको द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। साले की जो पत्नी है वो तृतीयक नातेदारी में आ जाएगी, क्योंकि आपका जो संबंध है वो आपकी वाइफ से है और वाइफ का संबंध किससे है? उसके भाई से। तो जहां तक तो करेक्ट है कि आपकी पत्नी का भाई है, तो आपसे जो है द्वितीयक कनेक्शन है। फर्स्ट तो पत्नी से कनेक्शन, सेकंड उसके भाई से, लेकिन उसके भाई की पत्नी तो वो आपका तृतीयक कनेक्शन में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 70 नंबर का क्वेश्चन कि किलशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? किलशिप और मैरिज नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं रॉबिन फॉक्स, सेकंड नंबर है लूसी ले जो है मेयर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स बिनिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास DN मजूमदार। तो किलशिप और मैरिज नामक पुस्तक के लेखक है रॉबिन फॉक्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास भारत में नातीदारी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किसने मौलिक योगदान दिया है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पैट्रिक गिडिंग्स, या फिर इसरावती कौरबे, RP देसाई, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है मॉर्गन ने,
जो है बिल फ्राइट ने, या फिर वेस्टमार्क ने, मजूमदार ने। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्टरमार्क ने जो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक को लिखा हुआ है। किसने? वेस्टरमार्क ने। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? आपके ऑप्शन से खस जनजाति, गौड़ जनजाति, मुस्लिम समुदाय या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसमें जो है बहुपत्नी मतलब एक से ज्यादा पत्नी का जो है चलन है? तो वो है आपका उपर्युक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 74 नंबर का क्वेश्चन कि विवाह के संदर्भ में कौन सा चीज सही है? आपके ऑप्शंस है, पहला विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक समूह है, या विवाह आर्थिक प्रणाली को सुदृढ़ करने का साधन है, या विवाह की प्रकृति प्रचलित कानूनों और प्रथाओं पर निर्धारित होती है, या डी ऑप्शन सभी समाजों में विवाह की जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विवाह की जो प्रकृति है वो दुनिया का कोई भी समाज हो सब में सार्वभौमिक रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं पी.एच. प्रभु, के.एम. कपाड़िया, डी.पी. मुखर्जी या इरावती कर्वे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में विवाह और परिवार नामक पुस्तक के राइटर हैं के.एम. कपाड़िया। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस जो कि आपके माइनर वाले सेक्शन में, माइनर वाले पेपर में पूछे जा सकते थे। ओके मेरे दोस्त, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।